जय श्री श्याम। तो लोगों का मानना ये है, जब लोग बेहताशा होके थक जाते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, तो कौन कहता है भगवान आपकी नहीं सुनता। एक बार सच्चे मन से प्रार्थना कर कर देखिए, भगवान आपकी सुनेगा भी। और जिसने आपके साथ में बुरा किया है उसको उस कर्म का फल भी मिलेगा। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। एक किस्सा बताती हूँ आप सभी को। अभी तकरीबन मेरी जो बीच वाली बेटी है 2 साल की थी, लगभग 2 की भी नहीं थी। तो बाय मिस्टेक मैं जब दिल्ली चली गई रक्षाबंधन पर यहाँ से, तो मैं 2 दिन पहले ज्वेलर्स के पास गई थी। मुझे ऐसे अचानक ये किस्सा याद आ गया। कहते हैं ना भगवान याद नहीं करता। मैंने कहा चलो आप सभी को बताई जाए ये बातें। तो जब मैं वहाँ चली गई ज्वेलर के पास, तो जो मैं झुमकियाँ दिखाने गई थी उसका ना थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था झुमकी का। और मेरे जो इयररिंग्स थे ऊपर तक के मेरे कान छिदे हुए हैं। और पूरे मेरी मम्मी ने मुझे गोल्ड का दिया था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 जोड़ी, मतलब 3 जोड़ी ऊपर और चौथा जोड़ी झुमकी। वो तो मेरी खैर मामा ने दिए थे, और ये मेरी मम्मी ने दिए थे जो ऊपर थे पूरे। तो तकरीबन ऐसा होगा उस टाइम पे 30-40 हज़ार का गोल्ड होगा, क्योंकि भारी भारी कान के थे वो झुमकियाँ भी और वो भी। उस टाइम पे 30-40 हज़ार का होगा, मतलब समझ लो बल्कि ज़्यादा ही होगा, 60 के समथिंग। ठीक है। तो वो जो पर्स था, वो पर्स मैंने बाय मिस्टेक उस पर्स में डाल दिया जो पर्स मुझे दिल्ली लेके जाना था। बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या सोचा, जब मैं घर से निकली मैंने कहा मैंने दूसरे पर्स में रख दिया है इस पर्स में, क्योंकि मैं बाहर जाने का पर्स अलग रखती थी, जो बिल्कुल मतलब बाहर जा रहे, और मेरे को जो कभी कभी चीज़ें रखनी होती थी वो अलग रखती थी। मतलब जैसे कहीं से आई और जल्दबाजी में डाल दी वो अलग था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने दूसरा डाल दिया। ठीक है। और मैं दिल्ली चली गई। मैंने तब भी कुछ नहीं देखा, नोटिस ही नहीं किया। लेकिन जैसे हम 1-2 दिन रहे तो मेरी मम्मी बोलने लगी जा मार्केट चली जा, कुछ लिया अपने लिए। तो मैं अपने लिए एक सूट लेने के लिए जाने लगी। तो जैसे ही मैंने पर्स में मतलब पैसे चेक करते हैं ना वही चीज़, तो मैं पैसे चेक कर रही थी तो देखा मेरा पर्स है। तो इतने मैं किसी को बोलती कि मेरा पर्स रख लो या मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब है। तो इतनी देर में क्या हुआ, कुछ गेस्ट आ गए घर पे। ठीक है। मेरी भाभी चाय बनाने के लिए चली गई, मैं पानी वानी देने के लिए चली गई, और मेरी मम्मी 2 मिनट के लिए वॉशरूम चली गई कि मैं भी आ रही हूँ। इतनी देर में मेरा पर्स, मतलब जहाँ मैंने रखा था वहाँ से मुझे थोड़ा हटा हुआ मिला इतनी देर में। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। कहते हैं ना जैसा हमारा मन, हम दूसरों को कभी कभी ऐसा ही समझते हैं। ठीक है। अब वहाँ पे हमें कोई शक नहीं हुआ कि हमारी कोई गायब है चीज़ें, क्या नहीं। एक सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी क्या हो गई, जब मैं चली तो मैंने पर्स दोबारा से चेक नहीं किया। ठीक है। जब मैं मेरी भाभी भजनपुरा की मार्केट है दिल्ली के अंदर, आप सभी जानते होंगे, दिल्ली से तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो जब हम वहाँ गए और वहाँ पे हमें सूट की पेमेंट करनी थी, मुझे एक सूट पसंद आया था। मैं शॉक्ड देख के। मेरे पर्स में वो छोटा पर्स नहीं था। मेरे तोते उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी ने निकाल के फेंक दिया कहीं पे। हमने पूरी मार्केट ढूंढ मारी, चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे जिस शॉप पे गए थे सब चीज़ देखी हमने, लेकिन हमें जब वहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं। हमें शाम के 5 बज गए, घर से फ़ोन आने लगे, कहाँ हो अभी तक तुम घर पे नहीं आए। अब बताए तो बताए क्या। दोनों नंद भाभी की हालत खस्ता हमारी। फिर डरते 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 मैंने अपने पति को बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो वो वहीं पे हमें रोक के भजनपुरा मार्केट में आ गए, पुलिस कंप्लेंट की।
लेकिन पुलिस कंप्लेंट करने से भी होता क्या, जब मार्केट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है ना। वो मैं किस लिए बोल रही हूँ कि मार्केट के अंदर क्यों नहीं हुआ, क्या मुझे प्रॉपर शक है, वो लेडीज़ ही ले गई थी, बताती हूँ। जब हम सारे में धक्के खा वा के, मेरा भाई बहुत चिल्लाया मेरी भाभी पे, बल्कि भाभी की मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी जो मैं लेके गई थी। देखो मैं अपनी ही गलती मानती हूँ। उसके बाद जब हम वापस आए वहाँ से, आने के बाद में सुबह जब हमने झाड़ू वाड़ू लगाई, पूरी रात तो रोने गाने में निपट गई। मतलब भाई दुख होता है। मैं मतलब मेरी झुमकियाँ, मेरी शादी की, मेरी 3 जोड़ी ऊपर के कान के, मतलब टोटल 4 जोड़ी मेरे उसमें आधार कार्ड, मेरा वोटर आईडी कार्ड, मेरे पैसे, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर, क्योंकि वो मैं अलग ही रखती थी। और मेरे मेट्रो के कार्ड थे, जो मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ तो मतलब हम मेरे पति का दोनों का मेट्रो कार्ड बना हुआ है, तो उसे रिन्यू करके हम आराम से घूमते हैं। सब कुछ था उसमें और सब गया। लेकिन जब हम सुबह के टाइम झाड़ू लगा रहे, मेरी मम्मी को छोटे वाली इयररिंग्स मिली, छोटे वाले जो ये थी इस वाले कान की, मतलब जो नीचे की टाइप थी, क्योंकि ऊपर ऐसे बनवाई थी ना मम्मी ने मेरी, ये बड़ी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, तो ये वाली मिली, मतलब इससे बड़ी छोटी। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है, जब हमारा पर्स बाहर खोया है, हमें तो ये लग रहा था कि हमारा पर्स बाहर खोया है, लेकिन जब वो एक बाली फिर वहाँ कहाँ से गिरी, ये समझने वाली बात है। जब हमें वो बाली मिली, हमें पूरा शक हो गया कि ज्वेलरी उन्हीं जो 2 औरतें आई थी घर पे, उन्हीं में से किसी एक ने ली है। ठीक है, वो उन्होंने चेक किया होगा जल्दीबाजी में, फिर वो गिरी। मेरे मन से उसी टाइम पे मैं बहुत रोई। मैंने 2-3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी। घर पे आने के बाद भी मेरे मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बस वो चीज़ मैं कहीं से भी उठा के ले आऊँ। मतलब मेरे मन से जो हाय निकली ना उस टाइम पे, मैंने कहा तेरा नाश होगा, तूने चीज़ उठाई है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी 1 महीना नहीं बीता था इस बात को, आज तक वो पैरालाइज है। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज तक वो पैरालाइज है। लेकिन मैं तो फिर भी भगवान से कहती हूँ उसे ठीक करें, उसके कर्मों की सज़ा उसे बाद में देना। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं किसी का खा के कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाएगा, और किसी का कर्म नहीं छीन सकते आप। तुम धोखे से उसके पैसे मार लोगे या कुछ भी कर लोगे, या उससे ज़्यादा कमा लोगे धोखे से। अगर 1000 की चीज़ आप उससे 2000 कमा लोगे, चलो 100-200 की बात अलग है, तो कहीं ना कहीं निकलता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं निकलता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मान लो अगर मुझे कहीं सड़क पे 10 रुपये भी पड़े हुए मिल गए ना, अगले दिन उसकी जगह 1000 रुपये लग जाते हैं, वो भी बीमारी में। तो मैं नहीं उठाना चाहती किसी का भी। अगर रोड पे मुझे पैसा मिल जाए, कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे के जाओ, मैं बिल्कुल नहीं उठाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने कितनी बार ये चीज़ें आजमाई हैं। मेरे साथ उससे ज़्यादा डबल का खर्चा होता है। और देखो ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये कहाँ से शुरू हुई थी कि डबल होता है मेरे साथ में। मैं जाने से 2 दिन पहले ही हमारी रेंटर थी, वो उसके लिए मैं साड़ी लेके आई थी। वो बोल रही थी कि दीदी मुझे साड़ी ला के दे देना, तुम अच्छी लाती हो। तो मैंने ला के दे दी। वो साड़ी मात्र 700 रुपये की थी, और मेरी जल्दीबाजी में, क्योंकि मैं 750 का 800 का अपना सूट लेके आई थी, मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं रही, और मैंने 750 उसको बता दिए। 50 रुपये एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास में। लेकिन मैंने जैसे मतलब मुझे याद आया, तब तक मैं बस में बैठी हुई थी दिल्ली जाने के लिए। मैंने कहा चलो आके दे दूँगी। वहीं के वहीं मुझे मेरे कर्म का फल मिला कि तू दिल्ली क्या देगी, तेरी तो मतलब तेरे साथ ऐसा होना ही होना है। ठीक है, तो मुझे भी मेरे कर्मों का फल मिला उसको, और जो जिसने मेरे साथ बुरा किया उसका उसको कर्मों का फल मिला। तो कहते हैं ना भगवान सुनता है, सबकी सुनता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। तो आप हमारे अपनी स्टोरी हमारे चैनल के नीचे लिख के जा सकते हो, क्योंकि अब
जो भी मेरे मन में आता है ना, मैं बोल पड़ती हूँ कैमरे पे। पहले मैंने बहुत शर्म की लोगों की, लेकिन अब अपने मन की बात नहीं दबाऊँगी। जो मेरे मन में है, जो चलता है, मुझे ये भी शर्म नहीं आएगी बताने में कि मैंने भी ऐसा किसी के साथ किया है। तो यही एक रियलिटी है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।